हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद रफीक। आज हम जानने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। हुआ क्या, सबसे पहले एटम्स के बारे में डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी और डाल्टन की थ्योरी के बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की, उसके बाद न्यूट्रॉन डिस्कवरी हुई। उसके बाद क्वेश्चन ये उठा कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अगर हम बात माने किसकी, डाल्टन की, तो डाल्टन ने साफ साफ कह दिया था कि एटम इंडिविजिबल है, यानी कि एटम को हम और सब एटॉमिक पार्टिकल में स्प्लिट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, या फिर जो है एटम ही सबसे छोटा होता है और एटम से छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं होता। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि पता ये चला कि एटम्स में ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस ऑर्डर में या किस तरीके से एटम्स में एडजस्ट होते हैं, तो इसी के बारे में जो है सबसे पहले जो है मॉडल दिया था किसने, थॉमसन ने। थॉमसन के बाद जो है थॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां थी, आज हम उसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड के मॉडल्स में भी कुछ कमियां थी। उसके बाद बोर ने अपना मॉडल दिया और बोर के मॉडल में भी कुछ कमियां थी। अभी जो मॉडल है वो है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बारी बारी से हम सभी एटॉमिक मॉडल के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले शुरू करने वाले हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, थॉमसन ने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो आपका एटम होता है, उन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो जो है एक पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ एक स्फीयर यानी गोला होता है। एटम जो है पॉजिटिव चार्ज से बना एक स्फीयर या फिर गोला है। ठीक है, और जो कि पूरे पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है और उसके बाद जो है उसमें बीच बीच में आपके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से स्कैटर्ड होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से स्कैटर होते हैं जैसे वाटरमेलन में सीड, जैसे वाटरमेलन में सीड। ध्यान रखिएगा, थॉमसन ने ये बताया कि मान लीजिए एटम जो है तरबूज की तरह होता है और तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो ब्लैक ब्लैक से सीड है जहां बिखरे होते हैं उसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया और इसीलिए जो है थॉमसन की एटॉमिक मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम्स भी कहते हैं या फिर पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या फिर पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से तरबूज जो है पूरा लाल वाले हिस्से से मिलकर बना होता है, तो उसी प्रकार जो है जो आपका जो एटम्स होता है उसमें जहां जहां लाल वाला हिस्सा है उसकी कंपैरिजन इन्होंने पॉजिटिव चार्ज से किया और जहां जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया किससे, ब्लैक वाले शीट से। इसीलिए थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल या फिर पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, तो इन्होंने इनको जितनी जानकारी थी इन्होंने बताया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो है रदरफोर्ड ने थॉमसन के स्ट्रक्चर में कुछ कमियां निकाली। पहली कमी ये थी कि आपका जो एटम्स होता है उसमें पूरी तरीके से मास या पॉजिटिव चार्ज हर जगह बिखरा नहीं। एक कमी तो ये इन्होंने निकाला और दूसरी कमी ये थी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है पूरे एटम में हर जगह बिखरे नहीं होते। इस तरीके से क्या हुआ कि थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्लॉप हुआ। ठीक, फिर अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। यहां पे आप देख पा रहे हैं थॉमसन के मॉडल में न्यूक्लियस के बारे में, ऑर्बिट के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया कि आपके एटम में न्यूक्लियस भी होता है। ठीक, अच्छा,
अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने सीधे थॉमसन पर जो ब्लेम नहीं किया, पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही थॉमसन के मॉडल में कमियां निकाली थी। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है, आइए देखते हैं बोर्ड पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक गोल्ड फॉयल लिया ना, यानी कि सोने की पतली पन्नी ली। ठीक है, आपको डाल्टन ने पहले ही बताया है कि जितने भी सबस्टेंस इस यूनिवर्स में हैं सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एटम। सपोज कीजिए कि ये गोल्ड का यानी कि सोने का एक एटम हो गया। फिर क्या हुआ कि इन्होंने इस पर जो है अल्फा पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज क्या होता है, प्लस का होता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की, यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉयल यानी कि सोने की पतली पन्नी पर डाला। ठीक है, तो इन्होंने क्या पाया कि इन्होंने ये देखा कि मैक्सिमम ज्यादातर अल्फा रेस या अल्फा पार्टिकल एटम से होते हुए सीधे निकल जाती हैं, एटम से होते हुए सीधे निकल जा रही हैं। इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम का ज्यादातर पार्ट क्या है, खाली है। अगर हम बात करें किसकी, थॉमसन की, थॉमसन क्या बोलेगी, पूरा चार्ज मास हर जगह बिखरा हुआ है, तो उस हिसाब से तो थॉमसन तो गलत हो गए। अगर ये सही है थॉमसन रॉन्ग हुए। ठीक है, अब क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा रेस सीधे निकल जाती हैं, इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इसका ज्यादातर पार्ट क्या है, खाली है। ठीक, फिर क्या हुआ, इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा रेस क्या होती हैं, स्मॉल एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट होती हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इसके सेंटर पार्ट में चार्ज कौन सा है, प्लस का, है कि नहीं, तभी तो प्लस पे प्लस में रिपल्सन हो रहा है कि नहीं। अगर यहां माइनस चार्ज होता तो ये प्लस वाला इससे अट्रैक्ट होता। आपको पता ही है कि सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है कि नहीं। फिर क्या हुआ, इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि इसके सेंटर पार्ट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये क्या देखते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आते हैं, तो इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही इसके सेंटर में होता है, इसीलिए जो है ये टकरा के वापस आया। तो फाइनली इन्होंने ये बताया अपने सभी एक्सपेरिमेंट से कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें एटम का पूरा मास होता है, एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली होता है, और उसके सेंटर पार्ट में ही पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास एटम का सेंटर पार्ट में ही होता है। इसीलिए एटम के सेंट्रल रीजन को या सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय भी रदरफोर्ड को ही जाता है। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर इन्होंने अपना मॉडल दिया। ठीक है, क्या था मॉडल इनका, अब पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर थॉमसन के मॉडल में कमियां निकाली, और कमियां निकालने के साथ साथ अपना मॉडल भी प्रेजेंट किया। क्या था मॉडल इनका, इन्होंने बताया कि एटम का जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो इसके सेंटर में होता है, और इसके सेंटर में एटम का पूरा मास भी होता है। तो आपको बता दें कि एटम का मास अगर आपको निकालना है तो आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के मास को ऐड करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल एटम का मास हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो है एटम के चारों ओर जो है ऑर्बिट्स होते हैं, और इन्हीं ऑर्बिट्स में कौन रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्होंने बताया कि आपका जो एटम होता है उसका मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, और उन ऑर्बिट्स में कौन रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात इन्होंने बताई। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉडल। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते हैं,
ठीक है। अब अगर इस मॉडल की कंपैरिजन अपने आप सन और प्लैनेट से करेंगे तो आपको पता है कि जो है सन होता है सेंटर में, और जो प्लैनेट्स होते हैं, अगर अर्थ के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, अर्थ हो गया आपका, और जो दूसरे प्लैनेट है वो सन के चारों ओर रोटेट करते हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये सेंट्रल रीजन हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, ठीक उसी तरीके से सन के चारों ओर अलग अलग प्लैनेट्स भी रोटेट करते हैं। इसीलिए इनके जो है मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन के मॉडल को क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल, और इनके मॉडल क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी मॉडल। ठीक है, इस तरीके से रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इनमें कमियां क्या थी, इनमें कमियां ये थी, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी चीज रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है तो उसमें जब तक एनर्जी रहेगी तब तक वो मूव करेगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब उसकी एनर्जी कम होगी या खत्म हो जाएगी तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो रुक जाएगा। तो इस बारे में जो है आपके रदरफोर्ड ने बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट करता है तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा कि नहीं करेगा। इस बारे में रदरफोर्ड ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, यानी कि कोई क्लियर बात नहीं बताई। ठीक है, तो ये कमियां थी, इसमें और भी कमियां थी। इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल को अच्छे से पढ़ेंगे, और इस मॉडल में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।